हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल वाइब्रेंट सुधीर तिवारी में। दोस्तों, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अब असफलता की दर दूनी कर दो। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो असफलता की दर दुगनी कर दो। मतलब एक बार आप प्रयास करते हो, असफल हो जाते हो, फिर अगली बार जाओ, फिर असफल होते हो, फिर अगली बार जाओ, फिर असफल होते हो, फिर अगली बार जाओगे, एक दिन सफल हो जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। आज हम आपको ऐकिक नियम का पार्ट 7, उसमें आपको ऐकिक नियम से संबंधित क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए, क्वेश्चन है, एक नाव पर 20 पुरुष या 25 महिलाएं सवार हो सकती हैं। यदि नाव पर 12 पुरुष सवार हों तो उसके साथ कितनी महिलाएं जा सकती हैं? अब इसको कैसे करेंगे? यहाँ पर 20 पुरुष या 25 महिलाएं, चूंकि 20 पुरुष बराबर 25 महिलाएं। ये देखिए, 20 पुरुष के बराबर 25 महिलाएं। ये देखिए नाव है, ये नाव है। अब इसमें या तो 20 पुरुष बैठ सकते हैं या फिर 25 महिलाएं। मतलब पुरुष 20, महिलाएं 25, 5 अधिक। क्यों? यहाँ से मालूम पड़ता है कि जो 20 पुरुष हैं उनका वजन जितना है, 25 महिलाओं का वजन भी उतना ही है। तो यहाँ मालूम पड़ता है कि पुरुष वजन में अधिक हैं। तो 20 पुरुष के बदले में 25 महिलाएं बैठ सकती हैं। तो 12 पुरुष के बदले में कितनी महिलाएं बैठेंगी? इसलिए 12 पुरुष के बदले में कितनी महिलाएं बैठेंगी? चूक के सीधे जाते हैं, ऊपर संख्या लिखते हैं, वापस आते हैं नीचे, इंटू 12। अब 4 पंचे 20 और 4 तेई 12, 5 इक्के 5, 5 25 और 5 तेई 15। 15 महिलाएं बैठ सकती हैं। अब देखिए, 15 महिलाएं बैठ सकती हैं, लेकिन कैसे बैठेंगी? अब यहाँ पर 12 पुरुषों के बदले में 15 महिलाएं आया और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 12 पुरुष सवार हों, इस नाव में 12 पुरुष सवार हैं, तो उसके साथ में कितनी महिलाएं बैठ सकती? 12 पुरुषों के साथ में कितनी महिलाएं बैठें कि नाव का जो वजन है वो बराबर रहे? 12 पुरुष। तो आप देखिएगा, यहाँ पर 20 पुरुष के बदले में 25 महिलाएं, इसमें कितने लोग बैठ सकते थे? या तो 20 पुरुष या फिर 25 महिलाएं। कितनी महिलाएं बैठ सकती थी? 25। कितनी महिलाएं बैठ सकती थी? 25। समझिएगा। अब यहाँ पर 25 में 15 घटा देंगे, आ जाएगा 10 महिलाएं। यहाँ समझिएगा, आंसर आपका आ गया 10 महिलाएं। ये 10 महिलाएं कैसे आया, ये समझना ज़रूरी है। आंसर के चक्कर में मत पड़ो, आंसर के चक्कर में मत पड़ो। ये 25 महिलाएं इसमें बैठ सकती थी, या तो 20 पुरुष या 25 महिलाएं। अब यहाँ पर 15 महिलाएं, ये कैसे आ गया? ये 12 पुरुष के बदले में, 12 पुरुष तो नाव में बैठे ही हैं, बैठे हैं। इस नाव में 12 पुरुष तो बैठे ही बैठे हैं, और कितनी महिलाएं बैठा दी जाएं कि बैलेंस बराबर रहे? तो आंसर में आया 10 महिलाएं। कैसे 10 महिलाएं? 12 पुरुषों के बदले में 15 महिलाएं। 15 महिलाएं जितने में
बैठती 15 महिलाओं का जितना वजन होता उतना वजन 10 पुरुषों का है, 12 पुरुषों का है। तो 15, अब 15 में कितना जोड़ा जाए कि 25 हो जाए, तो 25 से 15 घटा दो, 10 महिलाएं बैठ जाएं, तो जो वजन होगा 12 पुरुष और 10 महिलाओं का टोटल वजन जितना होगा उतने में 20 पुरुष के बराबर होगा या 25 महिलाओं के बराबर होगा। तो इस तरह से 25 से 15 घटा के 10 महिलाएं आ गया। 25 में क्यों, 25 महिलाएं थी, उसमें 15 महिलाएं घटा दी गई, तो कितनी महिलाएं बची, 10। ये 15 क्यों घटाया गया, क्योंकि 15 महिलाएं 12 पुरुषों के बराबर हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको हमने बताया। अब इसको बहुत आराम से देखना है, एक बार में नहीं 2 बार में, यहाँ पर ज़्यादातर आपको समझना पड़ेगा ये ऐसा क्यों है। मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सरसों तेल की कीमत 40 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो 400 ग्राम तेल खरीदने में कितना खर्च होगा। सरसों तेल की कीमत 40 रुपये प्रति किलोग्राम, प्रति किलोग्राम का मतलब 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो यहाँ पर 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। अब यहाँ पर भाषा बनेगी, चूंकि 1000 ग्राम का मूल्य बराबर 40 रुपये, इसलिए 400 ग्राम का मूल्य बराबर 40/1000 गुणित 400। 3 जीरो नीचे के 3 जीरो ऊपर के, 4 चौको 16, आंसर बराबर 16 रुपया। इस तरह से आ गया। इस तरह से ये सिंपल है। इसमें तो बस एक बार मेथड सीखना है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती नहीं होती, ज़रा सा इधर से उधर टर्निंग हो जाती है, तो मैथ में शब्दों पर विशेष ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक व्यक्ति द्वारा 20 वस्तुएं 60 रुपये में बेचने पर 20% लाभ हुआ। 60 रुपये में उसने कितनी वस्तुएं खरीदी। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए कितनी वस्तुएं खरीदी, 20। कितनी वस्तुएं कितनी हैं, 20 वस्तुएं हैं बराबर 20, और ये 60 रुपये क्या है, 60 रुपये में बेचने पर विक्रय मूल्य क्या है, 60 रुपया। ये 60 रुपया विक्रय मूल्य है, और 20% क्या है, लाभ है। लाभ है 20%। आप देखो, अब यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है कि 60 जो है विक्रय मूल्य है और 20% लाभ हुआ। अब यहाँ पर हमें क्रय मूल्य निकालना है। लाभ भी दिए है परसेंटेज में और विक्रय मूल्य दिए है, तो क्रय मूल्य निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये देखिए, क्रय मूल्य बराबर ब्रैकेट 100/100 धन लाभ ब्रैकेट बंद गुणित विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य का सूत्र होता है 100/100 धन लाभ। अगर हानि होती तो 100 ऋण हानि, ये नियम है, गुणित विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य का सूत्र याद करने का हमने बच्चों आपको नियम बताया है। क्रय, क्रय 2 अक्षर है ना, तो ये छोटा है तो छोटी चीज़ ऊपर, मतलब 100 छोटा होता है। फिर अगर विक्रय हो जाए तो विक्रय 3 अक्षर है, बड़ा है तो बड़ी संख्या ऊपर, माने यही 100 धन लाभ ऊपर या 100 ऋण हानि ऊपर। यहाँ अंक की बात नहीं, यहाँ जो उसका आकार की बात करी जा रही। ये आकार बड़ा है तो ये आकार बड़ा है, इसको ऊपर कर दो। ये एक
सूत्र याद करने की ट्रिक है। अब क्या करते हैं, अब ब्रैकेट हट जाएगा और यहाँ 100 और 20 को जोड़ लेंगे, हो जाएगा 120। अब 60 इक्के 60, 60 दूनी 120, 2 इक्के 2, 2 पंची 10 और ये 50। ये 50 रुपया क्या आ गया, ये क्रय मूल्य आया। ये क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। कितनी वस्तुओं का आया, 20 वस्तुओं का। कितनी वस्तुओं का आया, 20 वस्तुओं का। आप ध्यान से देखो, अब लिखा है कि 60 रुपए में उसने कितनी वस्तुएं खरीदी। अब यहाँ भाषा क्या बन गई, चूंकि 50 रुपए में मिलती बराबर 20 वस्तुएं, इसलिए 60 रुपए में मिलती बराबर 20/50 ऊपर 60। अब ये देखो, अब यहाँ पर कैसे काटेंगे, 1 0 ये काट दिया, 1 0 ये काट दिया, 5 इक्के 5, 5 चौको 20, 6 चौको 24। आंसर बराबर आ गया 24 वस्तुएं। 24 वस्तुएं, 24 वस्तुएं खरीदी। 60 रुपए में 50 में 20 तो 60 में 24, इस तरह से। तो यहाँ पहले हमने निकाला क्रय मूल्य, यहाँ पर हमने क्रय मूल्य, फिर ये देखा कि 50 रुपए में मिलती हैं 20 वस्तुएं, तो 60 रुपए में कितनी मिलेंगी। इस विधि से इनकी आप प्रैक्टिस करो, इनको एक बार नहीं तो 2 बार, कई बार समझना पड़ेगा। नवोदय विद्यालय में क्या पढ़ें क्या न पढ़ें, अब यही चीज़ जब वीडियो देखोगे तभी तो समझ में आएगा। मैथ को बहुत सीखना पड़ता है एंट्रेंस एग्ज़ाम में। चलिए, मैथ का मतलब होता है, मैथ कोई रट्टा मार नहीं होती, मैथ होती है समझदारी की। अगर मैथ में आप अधिक से अधिक नंबर ला रहे हो, 99% ला रहे हो, तो इसका मतलब ये बच्चा बुद्धिमान है, ये आगे जाएगा। इस वजह से मैथ का टेस्ट होता है। तो चलें आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 रुपये है। जैसे देखा होगा, आप घड़ी लेने जाते हो तो उसमें अंकित रहता है, छपा रहता है, और जब छपा रहता है, प्रिंट रहता है, प्रिंट रेट रहता है, जो भी प्रिंट रेट है उसमें क्या हुआ, 10% की छूट दी गई। 10% की छूट देने के बाद वो घड़ी 1080 की पड़ी। अब 1080 वो क्या है, वो जो सेल्समैन है वो बेच देगा 1080 की, उसके लिए क्या है, वो विक्रय मूल्य है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यदि छूट न दी जाती तो दुकानदार को 20% का लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, माने दुकानदार ने वो घड़ी कितने रुपए की खरीदी, दुकानदार को वो घड़ी कितने की पड़ी थी, यहाँ पर ये पूछा जा रहा। तो पहले तो हम यहाँ ये जो 10% की छूट दी गई है इसको हानि की तरह हम मान लेंगे, और ये समझ लीजिए हम दुकानदार हैं, हम बेच रहे हैं, 10% छूट देने के बाद 1080 की दिया। अब हमें फिर वापस जाना है प्रिंट रेट पर। तो प्रिंट रेट पर जाने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्रय मूल्य का सूत्र लगाना पड़ेगा, क्रय मूल्य का, और ब्रैकेट 100/100 ऋण 10 गुणित 1080। अब देखिए क्रय मूल्य क्यों, क्योंकि ये छूट को हानि की तरह समझ लो। छूट देने का मतलब 10% का हमने माइनस कर दिया, छूट माइनस होती है, तो 100/100 माइनस हानि, तो 100/90 गुणित 1080। अब देखो 1 0 ये काट दिया, 1 0 ये काटा, 9 इक्के 9, 9 इक्के 9 बचे 1 हो गए 18, 9 दूनी 18, और 100 दूनी 12 गुणित 100 करेंगे तो 1200 आ गया। ये 1200 क्या आ गया, ये आ गया MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस,
मतलब प्रिंट रेट, प्रिंट रेट, इसको रेट ऐसे लिख दो, या छपा मूल्य, छपा हुआ मूल्य। आप समझ में आया? ये क्या है? छपा हुआ मूल्य है, ऐसे ही छपा रहता है ना। अब इसके बाद दुकानदार ने इस पर 10% की छूट दी थी तो 1080 की बेचा था। अगर वो छूट न देता, अगर ये 10% की छूट न देता, 1200 में बेचता तो 20% का लाभ होता। 1200 का अगर ये बेचता तो 20% का लाभ होता। तो क्रय मूल्य क्या था? फिर क्रय मूल्य का सूत्र लगाएंगे। क्रय मूल्य का सूत्र ब्रैकेट 100/100 धन लाभ गुणित 1200। अब देखो यहां पर क्रय मूल्य क्या, क्योंकि 20% का लाभ होता। अगर इतने में बेचता, छूट न देता तो इतने में बेचता तो 20% का लाभ होता। तो यहां पर अब ये लगा लेंगे कि 100/120 गुणित 1200। 1 0 ये काट दिया, 1 0 ये काट दिया, 12 1 के 12 और 1 ये 0। तो 100 गुणित 10 करेंगे बराबर 1000 रुपया। मतलब आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया 1000 रुपया। मतलब वो 1000 रुपये में खरीदा था और 200 रुपये बढ़ा करके उस पर प्रिंट रेट लगा दिया, उसकी पर्ची लगा दी। यानी 1200 में बेचता तो 20% का लाभ होता, लेकिन 1200 रुपये लगा करके कहा आपको 10% की छूट दूंगा। तो 10% की छूट देने के बाद उसे कितने रुपए का लाभ मिल रहा? देखो 80 रुपये का लाभ मिल रहा, क्योंकि 1000 रुपये की दुकानदार को पड़ी थी और 1080 की बेच रहा तो 80 रुपये का लाभ हुआ। ये मैथ है। अब ये क्यों सीखना है? कल मान लो आप की कोई दुकान होती है, कोई कुछ भी, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी कर सकते हो, कपड़े की कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो वहाँ पर आपको ये सब करना पड़ेगा। 500 रुपये की कोई शर्ट लाए, उसे 700 रुपये प्रिंट रेट लगाया, उसके बाद उसमें डिस्काउंट दिया परसेंटेज का, उतना ही दोगे जिससे आपका उसमें फ़ायदा भी मिल जाए। तो ये सब चीज़ें इसी वजह से पढ़ना होता है, और नहीं तो दूसरे के सहारे रहोगे तो उतना ज़्यादा आगे नहीं जा सकते हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और आप सीखते रहें, सुनते रहें, समझते रहें। हार न माने, हार नहीं मानना है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आ रही हैं, हमने अभी पहले क्या बताया, अगर आप असफल हो रहे हो तो असफलता की दर दुगनी कर दो। सफलता पाना चाहते हो तो जो असफल हो रहे बार बार दुगनी कर दो। एक बार नहीं समझ में फिर दोबारा समझो, फिर नहीं समझ में फिर अच्छा असफल हो जाओ, आखिरी में सफल हो गए। अगला सवाल, किसी वस्तु को 48 रुपये में बेचने से 20% की हानि होती है। इस वस्तु को 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए यहाँ पर क्या है, 48 रुपये विक्रय मूल्य है और 20% क्या है? हानि है। तो हमें विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य का सूत्र होता है 100/100 माइनस हानि गुणित 48। यहाँ पर 20% हानि दी गई है, इस वजह से 20% माइनस लिखेंगे। क्रय मूल्य बराबर 100/, यहाँ हो जाएगा 80, माइनस कर देंगे और 48। 1 0 काटा, 1 0 काटा, 8 के 8, 8 छंग 48, 10 छक्का 60। ये 60 रुपया क्या निकल आया? ये निकल आया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आ गया, वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। अब लिखा है कि वो वस्तु 60 रुपये की खरीदी गई थी, लेकिन उसको 20% हानि पर 48 रुपये में बेचा गया। यानी 100 रुपये में 20 रुपये की हानि हुई
तो 48 रुपये में बेचने पर कितने की हानि हुई? 60, मतलब 12 रुपये की हानि हुई। अब क्या करते हैं, अब आगे करेंगे कि इस वस्तु को 60 रुपये की वस्तु को 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचा जाए। तो सूत्र से लगाओगे तो विक्रय मूल्य का सूत्र लगा लोगे। अब विक्रय मूल्य का सूत्र 100 प्लस 20 बटे 100 गुणित 60। अब देखो ध्यान से, यहाँ देखना क्या है, विक्रय मूल्य है। अब ये 100 प्लस, अब विक्रय मूल्य बड़ा है तो बड़ी चीज ऊपर, बड़ी चीज बने 100 प्लस लाभ, 100 प्लस प्रॉफिट। अब क्या करेंगे, ये 120 बटे 100 गुणित 60। अब 1 0 काटा, 1 0 काटा, 1 0 काटा, 1 0 बरछंग 72, आंसर बराबर 72 रुपया। अगर वो 60 रुपये की चीज़ है, 20% लाभ लेना चाहते हो तो 72 रुपये 72 रुपीज़ की बेच दो। और एक नियम था, ये जैसे नियम है तो ये जैसे विक्रय मूल्य करके लगा सकते थे, आ सकता था। एक दूसरा नियम है कि 60 का जितना % लाभ कहे उतना निकाल लो। 1 0 1 0 1 0, 6 दूनी 12, ये 12 रुपया क्या निकल आया, लाभ निकल आया। अब 60 रुपये की चीज़ है, 12 रुपया लाभ लेकर के बेचोगे तो 72 रुपये की बेचोगे। ऐसे भी आ जाएगा, मौखिक लगाना हो तो ऐसे बता सकते हो। बाकी ये भी सूत्र है, सब चीज़ें सीखो, कुछ भी मत छोड़ो। जितना ज्ञान लोगे उतना ही ये हल्का होगा, और जितना ही अज्ञानी बने रहोगे उतना ही सरदर्द बना रहेगा। तो चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन को स्क्रीन पे देखें और समझें क्या करना है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 960 रुपये की अपेक्षा माने के बजाय 1200 रुपये में बेचने से 30% अधिक लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। मतलब क्या है कि ये 960 के बजाय अगर हम 1200 रुपये का बेचते हैं तो हमें 30% अधिक लाभ होता है। 1200 का बेच देते हैं तो 30% का अधिक लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य, तो पहले हम ये देखते हैं कि वास्तविक लाभ कितना होगा अधिक। 0, 10 में 6 गया 4, यहाँ बचे 11, 11 में 9 चले गए 2, यानी 240 रुपया ये क्या निकला है, अधिक लाभ। अधिक लाभ आप देखिए, चूक से लगा लो। चूंकि जब अधिक लाभ 30 तब क्रय मूल्य बराबर 100। इसलिए जब अधिक लाभ 240। अब देखो यहाँ पर हमने 100 कहाँ से लिखा भाई, 30%। 100 में 30 ज़्यादा लाभ हो रहा है। 100 रुपये की वस्तु है तो 30 अधिक लाभ हुआ। जब अधिक लाभ है 30 तब क्रय मूल्य है 100। इसलिए जब अधिक लाभ है 240 तब क्रय मूल्य बराबर 100 बटे 30 गुणित 240। 1 0 कटा 1 0 कटा, 3 के 3, 3 अट्ठे 24, 100 अट्ठे 800 रुपया आ गया। ऐसे लगाते हैं। इस तरह से जब लगाओगे तो आगे जाओगे। सीखो सीखो समझो। यहाँ पर क्या है, 240 अधिक लाभ हो रहा, तो जब प्रतिशत में इतना लाभ हो रहा है 30, तो वास्तविक लाभ इतना है, तो वास्तविक क्रय मूल्य निकल आएगा। ये प्रतिशत लाभ है तो प्रतिशत क्रय मूल्य है, वास्तविक लाभ है तो वास्तविक क्रय मूल्य आ गया, हो गया। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करना जारी रखिए। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। किसी खिलौने पर 30% छूट देने पर इसके दाम 30 रुपये कम हो जाते हैं,
नया मूल्य क्या होगा, खिलौने का नया मूल्य मालूम करना है। मतलब कि कोई खिलौना है, जब उसमें हम 30% की छूट दे देते हैं, 100 रुपये में 30 रुपये की छूट दे देते हैं, और जब 100 रुपये में 30 रुपये की छूट दे देते हैं तो 30 रुपये कम हो जाते हैं। यहाँ मान लो, माना खिलौने का मूल्य बराबर 100, तो 100 का 30% निकाल लो। 100 का 30 कितना आया, 30, यानी 30 रुपये कम करना है। 30 रुपये क्या करना है, कम करना है। तो 100 रुपये का खिलौना था जिसमें हमें 30% की छूट मिली, तो 100 में 30 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 70 रुपया। अच्छा, इसमें भी देखो, अगर यहाँ पर कोई दूसरी संख्या होती तो अभी चूक से लगता, चूक से लगता। कैसे लगता, ये तो डायरेक्ट आ गया, लेकिन क्या भाषा बनती, चूंकि जब कम हुए 30, तब जब कम हुए 30 तब नया मूल्य बराबर 70। जब कम हुए 30 तो नया मूल्य बराबर, तो 70 बटे 30 गुणित 30, 30 इक्के 30 बराबर 70 रुपया। ऐसे आ गया। अब यहाँ भाषा को दूसरी हो सकती थी, लेकिन ये तो कहो यहाँ पर 30 ही दिया है, तो बहुत सरल है कि 30% छूट दी गई, 100 में 30 की छूट दी गई तो 30 रुपये कम हो गए। मतलब सीधा साधारण सवाल है, यानी 100 में 30 रुपये की छूट हुई तो 30 कम हो गए। मतलब वो 100 की चीज़ थी, 30 कम हो गए, तो वो वस्तु कितने की पड़ेगी, नया मूल्य क्या होगा, 70 रुपये होगा। तो इस विधि से, इस तरीके से जितना भी सीखोगे, जितना भी पेपर वर्क करोगे, उतना ही मजबूती आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 48 रुपये में बेचने से 80% हानि होती है। इस वस्तु पर 30% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। बस वही पुराना नियम। पहले हम 48 रुपये में बेचने से, 48 रुपये क्या है ये पता करो, बेचने से 48 रुपये बेचने से विक्रय मूल्य है। 80% हानि होती है, 80% हानि होती है। अब 80% क्या है, हानि है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें क्रय मूल्य का सूत्र लगाना है। क्रय मूल्य बराबर, अब क्रय मूल्य बराबर 100 बटे 100 ऋण हानि गुणित 48। अब देखो यहाँ पर 48 रुपये में बेचते हैं तो 80% की हानि होती है, बड़ा घाटा हो रहा भाई, तो बहुत बड़ा घाटा दिखा रहे हैं। 100 बटे, अब 100 में 80 घटाओ तो कितने हो जाएंगे, 20 गुणित 48। अब 2 इक्के 2 और यहाँ पर 1 0 1 काटा, 2 इक्के 2, 2 दूनी 4 और यहाँ पर 2 चौको 8, यहाँ कितने हो गए 240। क्रय मूल्य कितना आ गया 240। अब इस वस्तु को 30% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। अब इसको मतलब देखो कितना घाटा हो गया, 80% पर जब बेचोगे घाटे पे 48 की बिकी तो उसका क्रय मूल्य आ गया 240। अब विक्रय मूल्य निकालो। विक्रय मूल्य का सूत्र लगाएंगे। विक्रय मूल्य में क्या होता है, अब 100 प्लस लाभ ऊपर जाएगा, लाभ दिया जा रहा तो 100 प्लस 30 बटे 100 गुणित 240। विक्रय मूल्य बराबर 130 बटे 100 गुणित 240। 1 0 1 काटा, 1 0 1 काटा, 1 0 काटा 1 0।
अब 13 और 24 का गुणा कर लेंगे, तो 13 चौको 52 के 2, 13 दूना 26, 26 और 5, 26 5 31, 312 आंसर आ गया। उसे हम अगर 30% लाभ पर बेचना चाहते हैं तो 312 का बेचना पड़ेगा। 13 चौको 52 के 2 हासिल 5, 13 दूना 26, 26 और 5 31। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका आ गया। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा ये 80% हानि नहीं होनी चाहिए, थोड़ा यहाँ कुछ गलत दिया गया है। वैसे होना चाहिए 20%, क्योंकि इतनी ज़्यादा हानि नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब या तो वो वस्तु ही बहुत ख़राब हो गई होगी, सड़ गई होगी, गल गई होगी, बहुत एक्सपायरी डेट में चली हो गई होगी, लेकिन फिर भी इसी मेथड से ये क्वेश्चन लगेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन कैसे लगेगा ये देखते हैं। यदि 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिन में खोद सकते हैं तो 15 दिन में इस कुएं को खोदने के लिए कितने व्यक्ति लगाने होंगे। मतलब कितने व्यक्ति पूछ रहा, तो व्यक्ति बाद में, दिन और व्यक्ति, दिन और व्यक्ति। देखिए 20 दिन 12 व्यक्ति, 20 दिन में ख़त्म कर रहे हैं 12 व्यक्ति, और 15 दिन में काम को ख़त्म करवाना है। मतलब अभी यहाँ पर x बराबर 20 गुणित 12/15, 5 3 15, 5 चौको 20, 3 के 3, 3 चौको 12 और 4 चौको 16। आंसर बराबर 16 व्यक्ति। ये आपका आंसर आ गया। 16 व्यक्ति, भाई देखो 12 व्यक्ति 20 दिन में कर रहे हैं, तो 16 व्यक्ति 15 दिन में, क्योंकि आदमी यहाँ कम हो जाएंगे, आदमी अधिक हो जाएंगे तो काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा, 20 के बजाय 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। इस वीडियो को पूरा देखना है, पूरा समझना है। एक बार नहीं आ रहा, 2 बार 3 बार, कई बार देख देख करके सीखना है। और अगर आप नहीं देखोगे, नहीं देख के नहीं सीखने की आदत डेवलप कर लोगे। और अगर इस तरह के वीडियो देखते हो तो देख करके सीखने की आदत डेवलप कर लोगे। तो बच्चों अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें।